इस सृष्टि में जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी अपने काल से नहीं बच सकता। अमरता का वरदान छोड़कर कुछ और मांग लो, मैं तुम्हें अवश्य प्रदान करूंगा। तो मुझे ये वरदान दीजिए ब्रह्मदेव कि मेरी मृत्यु का साधन ना कोई अस्त्र बन सके, ना ही कोई शस्त्र। मेरा वध करने का सामर्थ्य ना किसी मनुष्य में हो, ना ही किसी पशु में, और ना ही किसी देव या असुर में। मेरा काल मुझ तक ना दिन में पहुंच पाए, ना ही रात में, और प्राणहीन होकर मेरा तन ना घर के भीतर गिरे, ना घर के बाहर। तथास्तु। अब कौन कहा किस समय वध कर पाएगा मेरा? अब कोई नहीं मार सकता मुझे, कोई नहीं। इतनी शर्तों के बाद तो हिरण्यकश्यप का वध करना संभव हो गया होगा ना मां? केवल हिरण्यकश्यप ही नहीं, उससे पहले और बाद में जन्म लेने वाले अनेक असुरों को लगता है कि भगवान को ऐसे वरदान देने के लिए विवश करके वो मृत्यु को छल पाएंगे, अपने काल से जीत पाएंगे। पर वो ये नहीं समझ पाते कि ऐसे विशेष वरदानों के माध्यम से वो स्वयं ही निर्धारित कर देते हैं कि उनकी मृत्यु कैसे होगी। हिरण्यकश्यप के साथ भी ऐसा ही हुआ था, पर अभी उसका अंत होने में समय शेष था। अभी तो उसकी तपस्या पूरी हो जाने के कारण इंद्र और अन्य देवताओं के ऊपर संकट के बादल गिर गए थे। ऐसा भीषण वरदान अमृत ना मिलकर भी लगभग मिल ही गया है। अब क्या करेंगे? उस दुष्ट का सामना कैसे करेंगे हम? हे प्रभु, अब क्या होगा? महारानी, देखिए कितना बड़ा वरदान प्राप्त किया है आपके पति ने। अब असुरों की विजय कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। पर कहां हैं आप महारानी? और हमारा पुत्र कहां है? पुत्र? महाराज, आप लौट आए। महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए। असुर सम्राट हिरण्यकश्यप के महल में सुरक्षा के लिए उत्तरदायी सैनिकों का मुख मलिन है, दृष्टि भूमि पर है, आंखों में है ग्लानि की छाया। लेकिन क्यों? ऐसा क्या हुआ है? मेरी पत्नी कहां है? बोलो। महाराज, वो देवों का राजा इंद्र वेश बदल कर आया था और महारानी का अपहरण करके ले गया। हमने बहुत प्रयास किया महाराज, अनेकों असुर मारे गए महाराज, पर हम महारानी की रक्षा नहीं कर पाए महाराज। गुप्तचरों से पता चला है महाराज कि उन्हें नारद मुनि के आश्रम में अरे अब बस भी करो, बहुत समय हो गया, आराम करना भी तो आवश्यक है ना। लाओ। नित्य तो सरलता से सो जाता है, आज क्या हो गया इसे? माता को सता रहे हो राजकुमार? चलो अब सो भी जाओ। अद्भुत, 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 अद्भुत। ऐसा क्यों कहा आपने मुनिवर? क्या मेरे पति का कोई समाचार मिला है? और वैसे भी आज ना जाने क्यों मेरा मन बहुत व्याकुल है। आप जिसे व्याकुलता समझ रही हैं वो आकुलता है देवी। आपका मन अपने प्रिय के बारे में जानने को अकुला रहा है देवी। पर आप चिंता मत कीजिए, आपके पति की तपस्या पूरी हो गई है और वो शीघ्र ही आपके पास लौट आएंगे। तो क्या उन्हें अमरता का वरदान मिल गया है? आपके पति को जो अपने पितामह ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त हुआ है उसके अनुसार मनुष्य, पशु
देव और दानव उन्हें कोई नहीं मार सकता देवी। कोई भी अस्त्र शस्त्र उनके वध का कारण नहीं बन सकता देवी। उनकी मृत्यु चाहकर भी दिन के प्रकाश में उनके पास नहीं आ सकती, और ना ही रात के अंधेरे में। ना ही उनकी हत्या महल के भीतर की जा सकती, और ना ही महल के बाहर। आपने सत्य कहा मुनिवर। अद्भुत, अद्भुत है ये समाचार। अद्भुत है मेरे पति की बुद्धिमत्ता। अद्भुत है अमरता के समान शक्तिशाली ये वरदान। ये बहुत ही शुभ संकेत है मुनिवर। इसका अर्थ ये है कि ये बालक अत्यंत भाग्यवान है। ये तो सही कहा देवी आपने। ये बालक अति भाग्यशाली, और इसमें सब प्रभु की लीला है। ये बालक अपने पिता के उद्धार का कारण बनेगा। नारायण नारायण। नारद मुनि, कहाँ है नारद मुनि? कहाँ है नारद मुनि? कहाँ है वो पक्षपाती? विष्णु का भक्त है ना वो, इसलिए उसने मुझसे शत्रुता निभाई। बोलो कहाँ है वो? महाराज, आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? मैं स्वयं ही महारानी और राजकुमार को लेकर आपके पास आने वाला था। अवश्य मेरे वरदान की सूचना मिल गई होगी तुम्हें, तभी तो मुझसे भयभीत होकर अपना पक्ष बदल रहे हो। तुम्हें क्या लगता है नारद मुनि, मुझे ये तक नहीं पता कि तुम मेरे परम शत्रु, मेरे भाई हिरण्याक्ष के हत्यारे, विष्णु के भक्त हो, देवताओं के शुभ चिंतक हो तुम। उन देवताओं के जिन्होंने असुरों की महारानी का अपहरण करके अक्षम्य अपराध किया है। अब उनके साथ साथ इस अपराध का दंड तुम्हें भी भुगतना होगा नारद मुनि। स्वामी। महारानी, इतने समय पश्चात आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गई स्वामी। अब ठीक तो है महारानी? इन सब ने तुम्हें अधिक कष्ट तो नहीं दिया? अधिक क्या, मुझे तनिक भी कष्ट नहीं दिया इन सब ने। मैं और आपका पुत्र, हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं। अपितु मुनिवर ने देवराज इंद्र के षड्यंत्र से हम दोनों के प्राणों की रक्षा की है। बल्कि गर्भावस्था में और पुत्र के जन्म के पश्चात भी मेरे भोजन, पोषण और मेरे आराम का पूर्णतः ध्यान रखा गया है। हम दोनों बहुत सकुशल हैं। मेरे प्रतिज्ञाबद्ध शत्रु के भक्त होते हुए भी आपने मेरी पत्नी और मेरे पुत्र की रक्षा करके बहुत सराहनीय काम किया है। असुर राज हिरण्यकश्यप किसी के उपकार को नहीं भूलता। अपने पुत्र से भेंट नहीं करेंगे महाराज? उसको देखने के लिए मेरी आंखें कब से तड़प रही हैं नारद मुनि। वर्षों की प्रतीक्षा का परिणाम है मेरा पुत्र। कहाँ है वो? प्रभु का सबसे बड़ा शत्रु उनके सबसे बड़े भक्त से पहली बार मिल रहा है। कितना विलक्षण है ये क्षण। आज तो इस पिता का स्नेह बरसाती नदी की तरह अपने किनारे तोड़कर बह रहा है, पर जब इसे पता चलेगा कि इसके पुत्र के मन में नारायण बसे हैं, तब क्या होगा? महारानी, मेरे जीवन का सूर्य हैं आप। असुर कुल को इस योग्य राजकुमार का उपहार देकर आपने हमारा उज्जवल भविष्य सुनिश्चित कर दिया है। अब असुरों की कीर्ति पताका युगों युगों तक फहराती रहेगी। कितना तेज है इसके मुख पर। निश्चित रूप से ये महायोद्धा महावीर राजकुमार बनेगा। ओम नमो नारायणाय। ये क्या कहा इसने? महाराज, ये तो शिशु है। ये भला कुछ कैसे कह सकता है? हाँ स्वामी, आपको अवश्य कोई भ्रम हुआ होगा। आप सही कह रही हैं महारानी। इसने तो अभी बोलना भी नहीं सीखा होगा, और जब सीख भी लेगा तब भी मेरा पुत्र उस छली नारायण का नाम कभी नहीं लेगा।
इसे क्या हो गया अचानक? लीजिए महारानी, आप ही संभालिए इसे। पिता को पहचान नहीं पा रहे हो पुत्र? कोई बात नहीं, शीघ्र ही पहचान जाओगे, परंतु उसके बाद माता के पास आना बंद मत कर देना। स्वामी, मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रही थी। अब आप आ गए हैं तो बताइए, हमारे पुत्र को किस नाम से बुलाएं? असुर कुल का भविष्य है ये। इसका नाम ऐसा होना चाहिए जिसका नाम सुनते ही सबके मन में प्रसन्नता भर जाए। ऐसा शुभ नाम तो गुरुदेव ही सुझा सकते हैं। गुरु समान मुनिवर यही हैं। यदि ये ना होते तो ना आज मैं होती, ना ही हमारा पुत्र, तो भला हम नामकरण किसका करते? महारानी सही कह रही हैं नारद मुनि। जैसे आपने शत्रुता भुलाकर मेरे परिवार की रक्षा की, वैसे मैं भी शत्रुता भुलाकर आपको अपने पुत्र का नामकरण करने का अधिकार देता हूं। ऐसा नाम दीजिए इसे कि पूरे संसार में इसका नाम कोई ना भूल पाए। ये बालक सबको प्रसन्नता का उपहार देगा, इसलिए इसका नाम होगा प्रहलाद। 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 पुत्र की विष्णु भक्ति से अनभिज्ञ हिरण्यकश्यप उसे अपने महल में महारानी लीलावती के साथ छोड़कर सबसे पहले उन देवताओं से अपना प्रतिशोध लेने गया जिन्होंने उसकी अनुपस्थिति में उसकी पत्नी का अपहरण किया था। उधर स्वर्ग में देवगणों तक भी ये सूचना पहुंच गई थी कि हिरण्यकश्यप की तपस्या सफल हो चुकी है और उसे विशेष वरदान प्राप्त हो चुका है। और इसी कारण भय से आतंकित उन देवताओं ने युद्ध करने के स्थान पर आत्मसमर्पण कर दिया। मुख मलिन है, भूमि की ओर दृष्टि है और दृष्टि में है पीलापन। ब्रह्मांड नायक हिरण्यकश्यप का यह भय देखकर प्रसन्नता हुई। इस संपूर्ण ब्रह्मांड का जो सबसे भयानक दंड हो वही मिलना चाहिए तुम सबको। पर तुम्हारा राजा स्वर्गाधिपति देवेंद्र कहाँ है वो? सहोदर, क्षमा। सहोदर, मेरी अनुपस्थिति में मेरी गर्भवती पत्नी का अपहरण करने आए थे ना तुम? तब कहाँ गया था ये संबंध? असुरों से द्वेष के कारण असुर वंश निर्मूल करने के लिए मेरे नवजात शिशु की हत्या करना चाहते थे ना तुम? तब कहाँ था तुम्हारा संबंध? उस मायावी हरि की सहायता से असुरों को अमृत से वंचित करते समय कहाँ था ये संबंध? मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आप तो दयालु हैं, कृपालु हैं असुरराज। केवल असुरराज नहीं, अब मैं स्वर्गाधिपति हूं और तुम सब हो मेरे दास। अब मेरा होगा ये स्वर्ग का सिंहासन और तुम्हारे भाग्य में आएगा कारावास। और हां, तुम सभी देवता केवल मेरे ही नहीं, मेरे उस पुत्र के भी दास बनकर जियोगे जिसका जीवन तुमने आरंभ होने से पहले ही छीनना चाहा था। नहीं, स्वर्ग जय, त्रिलोक विजयी दानवेंद्र सम्राट हिरण्यकश्यप की जय हो। देवेशी नारद आ गए हैं, ये हमारी सहायता अवश्य करेंगे। आ गए नारद मुनि। तुम कितनी भी मधुर बातें करके
देवताओं का पक्ष लेने का प्रयास क्यों ना करो? लाभ नहीं होगा नारद। मेरी दृष्टि में पक्षपाती व्यक्ति के वचनों का कोई मोल नहीं है। आप कैसी बात कर रहे हैं महाराज? आप केवल राजा ही नहीं, तपस्वी भी हैं, और मेरी दृष्टि में आपका सम्मान 2 गुना है। आपने अपने पराक्रम से तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की है। आपके समान वीर कुशल सम्राट और कौन हो सकता है भला इस सृष्टि में? पर महाराज, कुशल सम्राट अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाते हैं। मेरा छोटा सा निवेदन है आपसे। अवश्य ही महर्षि नारद के मस्तिष्क में कोई ना कोई युक्ति है, किंतु क्या योजना है इनकी? आप इन देवताओं को अपने अपने स्थानों पर ही रहने दीजिए। त्रिलोक का शासन चलाने के लिए योग्य प्रशासकों की आवश्यकता है। इसलिए आपकी आज्ञा से ये सभी शासन का कार्यभार संभालेंगे, और सार्वभौम सम्राट तो आप ही रहेंगे महाराज। सुझाव बुरा नहीं है नारद मुनि। प्रशासन में दक्ष हैं ये सभी। मेरी आज्ञा का पालन करोगे? करेंगे सहोदर, करेंगे। फिर वही सहोदर। महाराज, हम आपकी सभी आज्ञाओं का पालन करेंगे। महाराज, पृथ्वी लोक में यज्ञ के हविष्य का भाग भी अब से मुझे ही मिलेगा। स्वीकार है? मैं ही तीनों लोकों का सम्राट हूं, भगवान हूं मैं। ये स्वीकार है तुम्हें? त्रिलोक विजयी दानवेंद्र सम्राट हिरण्यकश्यप की जय हो। हिरण्यकश्यप की जय हो। हिरण्यकश्यप की जय हो, विजय हो। शत्रु के मुख से प्रशंसा कितनी मधुर लग रही है। तो जब पूरे संसार में मेरी जय जयकार होगी तो कितना आनंद आएगा। नारद मुनि, मुझे तुम्हारा सुझाव स्वीकार है। अब ये देवता कारावास में नहीं रहेंगे, बल्कि सारे जगत में मेरी कीर्ति का गुणगान करेंगे, मेरे मंदिर बनवाएंगे, विष्णु के स्थान पर मेरी पूजा होगी। हवनों का हविष्य, पूजा का प्रसाद सब मेरे नाम पर चढ़ाया जाएगा। ओम नमो हिरण्याय। ओम नमो हिरण्याय। ओम नमो हिरण्याय। ओम नमो हिरण्याय। अब ओम नमो हिरण्याय। ओम नमो हिरण्याय। हिरण्यकश्यप ने समस्त सृष्टि में प्रभु विष्णु की पूजा के स्थान पर अपनी पूजा करने पर विवश कर दिया। ओम हिरण्याय नमः। ओम लीलावती मनोहराय नमः। ओम कश्यप प्रजापति पुत्राय नमः। ओम कश्यप प्रजापति पुत्राय नमः। ओम हिरण्यकश्यपाय नमः। नमो नारायणाय किशन मोहन जी। अरे अपने प्राण का मोह नहीं है तुम्हें? असुर सम्राट हिरण्यकश्यप के नाम का जाप किया करो। बोलो हिरण्यकश्यपाय नमः। हिरण्यकश्यपाय नमः। हिरण्यकश्यपाय नमः। ओम हिरण्यकश्यपाय नमः। ओम हिरण्यकश्यपाय नमः। ओम हिरण्यकश्यपाय नमः। जिस संसार में मेरे प्रभु की पूजा ना हो, उसकी कल्पना भी करना मेरे लिए असंभव है मां। ऐसा कौन सा भय होगा जिसने देवता और भक्तों के मन को इतना अधिक आतंकित कर दिया कि उन्होंने एक राक्षस के कहने पर अपना धर्म त्याग दिया? और मां, प्रभु ने ऐसा होने ही क्यों दिया? प्रभु ने हिरण्यकश्यप को दंड क्यों नहीं दिया? ऐसे नीच अधर्मियों की मृत्यु शीघ्र ही क्यों नहीं हो जाती? क्योंकि उनके पिछले जन्म का पुण्य फल इतना अधिक होता है कि जब तक वो समाप्त न हो जाए और जब तक उनके पापों का घड़ा पूरी तरह भर न जाए, उनका अंत नहीं किया जा सकता। तो क्या संसार का कायाकल्प होते हुए प्रभु बस देखते रहे मां? नहीं पुत्र, हिरण्यकश्यप का अंत
उसके पुत्र के रूप में जन्म ले चुका था। अपने पिता के पापों के घड़े को शीघ्र भरने में वो सहायता करने वाला था। वो जो भगवान के सर्वाधिक प्रिय भक्तों में से एक है, वो जिसका नाम काल के सभी महान वैष्णवों में से सदैव सबसे पहले लिया जाएगा। प्रहलाद। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र से आशाएं लगाई थी कि वो असुरी वंश को आगे बढ़ाएगा, किंतु उसे ज्ञात नहीं कि उसके पुत्र के भाग्य में प्रभु विष्णु ने जो लिखा है वो हिरण्यकश्यप के नियति को भी परिवर्तित कर देगी।